अंडर 19 एशिया कप फाइनल में भारत को शिकस्त देने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वजीर आजम की जानिब से पजीराई। वजीर आजम हाउस आमद पर खुद इस्तकबाल किया, तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा किया, भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टीम के एजाज़ में दोहराने पर कहा, आप लोगों ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कल खुद देखा टीम जिस जोश व जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखेंगे। वज़ीर आज़म ने 172 रन की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को बेहतरीन कारकर्दगी पर सराहा, हीरो करार दिया। कहा, तमाम पाकिस्तानियों को आप पर फख्र है। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। वज़ीर आज़म ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पीसीबी के मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया अदा किया। कारकर्दगी के तसलसल को बरकरार रखने के आज़म का अदा किया। इससे कबल रात गए इस्लामाबाद पहुंचने पर खिलाड़ियों का ढोल की थाप और बैंड बाजे के साथ इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों ने डबल डेकर बस पर सफ़र किया, मद्दाहों को ट्रॉफी दिखाई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने भी हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में भारत को 191 रन से शिकस्त दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से GHQ में पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने एशिया कप अंडर 19 जीतने पर खिलाड़ियों, टीम मैनेजमेंट और ऑफिशियल्स को मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने टीम के नज़्म ज़ब्त, बाहमी ताउन और जुर्रतमंदाना खेल को सराहा, कामयाबी को पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र करार दिया। फील्ड मार्शल के खिलाड़ियों को मुसलसल आला कारकर्दगी के लिए कोशा रहने की तलकीन। फील्ड मार्शल का कहना था कि खिलाड़ी पेशा वराना मयार बरकरार रखें, मैदान के अंदर और बाहर मुल्क के सफ़ीर बनकर रहें। पाकिस्तान के नौजवान ही कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। नौजवानों की तवानाई, सलाहियत, किरदार मुल्क की तरक्की और आलमी सतह पर उसके वक़ार की तश्कील करेंगे। पाकिस्तान का भारतीय क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये पर ICC से रुजू करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इश्तियाल दिलाते रहे, इस मुतालिक ICC को आगाह कर रहे हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, गैर अखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका जाती फेल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं, अखलाकी फतह भी है। हमने दुनिया को याद दिलाया कि पाकिस्तानी अवाम जब मुत्तहिद हुए कभी नाकाम नहीं होते। कैडेट कॉलेज पटारू में खिताब करते हुए बिलावल ने कैडेट से कहा, आज भी पाकिस्तान माशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान इन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट के बजाय दयानतदारी, ज़ाती मफाद के बजाय खिदमत और आसानी के बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और बदलते जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज़ किंग अब्दुल अजीज़ मेडल अता किया गया। ISPR के मुताबिक एजाज़ दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक हम आहंगी और इदारा जाती रवाबित के फ़रोग़ में फील्ड मार्शल के कलीदी किरदार के एतराफ़ में दिया गया। फील्ड मार्शल ने एजाज़ देने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम, खुशहाली के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दोहराया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स ने साल 2025 को पाक अमरीका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल करार दे दिया। अमरीका का इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म, पाकिस्तान को फ़ौक़ियत हासिल रही। अमरीकी पॉलिसी शिफ्ट की बुनियाद में की पाक भारत जंग बनी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स में सियासी और मिलिट्री उमूर के साबिक़ अमरीकी नायब सेक्रेटरी मार्क केमिट के तज्ज़ियाती मज़मून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप के ताल्लुकात का ख़ुसूसी तज्ज़िया भी शामिल। अखबार के मुताबिक मार्च में ट्रंप ने खिताब में पाकिस्तान की गैर मुतवक्की तारीफ़ की, जिसने वाशिंगटन में पॉलिसी का रुख बदल दिया। ट्रंप की जनूबी एशिया पॉलिसी में पाकिस्तान को मरकज़ी सतून करार दिया गया।
इब्तदा में भारत को क्वाड और दीगर फोरम्स के जरिए बालादस्त बनाने और पाकिस्तान को साइडलाइन करने की तवक्को की जा रही थी, लेकिन भारत के सियासी हालात, शख्सी आज़ादियों पर पाबंदियाँ, गैर यकसा मिलिट्री परफॉर्मेंस और सफारती सख्ती ने भारत को रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर मशकूक बना दिया। बांग्लादेश और भारत में कशीदगी बढ़ गई। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस ताहुक्म सानी मुअत्तल कर दी। अबूरी हुकूमत का कहना है फैसला नज़रअंदाज ना किए जाने वाले हालात के बाइस किया। 2 रोज़ पहले नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरे में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को जान से मारने की धमकियां दी गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मावन खुसूसी शफी जान का कहना है कि PTI स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ बढ़ रही है। मज़ाहिमत ही आखिरी रास्ता है। इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए बोले, इस बार नेक्स्ट लेवल की तहरीक चलाएंगे। वफाकी हुकूमत लीडरशिप और कारकुनों की रिहाई और झूठे मुकदमात पर बात करती है तो हम तैयार हैं। सिर्फ 2 सूरतों में मुज़ाकरात मुमकिन है, या तो नए इंतखाबात हों या PTI का मैंडेट वापस किया जाए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि ये बात गलत है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। वज़ीर आज़म ने 4 बार मुज़ाकरात का रास्ता खोलने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ का एक ही रास्ता बगावत और मुखालिफिन को ख़त्म करना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा में बात करते हुए राना सना ने मज़ीद कहा, एक ग्रोह इस बात पर तुला हुआ है कि अफरा तफरी, एनार्की और फितना फैलाया जाए। जब ये कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना रास्ता चुनेगा। इनकी जदोजहद अलग तरह की हुई तो हमारी तैयारी भी अलग तरह की होगी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दिफाई क़ुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, हमें आइन की बालादस्ती, पार्लियामान के एहतराम पर जाना चाहिए। अफगान महाजरीन का मसला अफगानिस्तान और पाकिस्तान का 2 तरफा है। इन महाजरीन को धकेलने की नहीं, वापस भेजने की पॉलिसी बनानी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस कर दिया। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कहा, हुकूमत को बताइए कि ये कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। मामला सिविल कोर्ट में जेर समात हो तो रेवेन्यू ऑफिसर कैसे कब्जा दिला सकता है। आपने अदालती बालादस्ती को ख़त्म कर दिया। आपका बस चलता तो आइन को भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। DC आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो अपील का कोई हक नहीं होगा। हाई कोर्ट इस मामले पर हुक्म इम्तना भी नहीं दे सकता। आपकी कमेटी लोगों को धमकाती है, कहती है कब्जा ना दिया तो बाहर पुलिस का डाला खड़ा है। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल कब्जा ग्रुप्स के साथ मिल जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। पार्टी टिकट भी जारी हो सकेंगे। हुकूमत पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने पूछा, क्या आप ये कह रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन गैर जमाती नहीं होंगे? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब ने असबात में जवाब दिया। हुकूमती मौक़िफ़ पर दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की। कहा, अगर हुकूमत ये कह रही है तो फिर इस हद तक उनका केस ख़त्म हो गया। अदालत ने नोटिस पर एडवोकेट जनरल ऑफिस को आज जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। कहा, अगर जवाब जमा नहीं कराएंगे तो केस कैसे आगे बढ़ेगा? अच्छा नहीं लगता, अदालत सूबे का हक़ दिफा ख़त्म करे। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। वादिया नीलम के बालाई इलाकों में वादियाँ बर्फ से ढक गईं। स्वात, कालाम, बालम चब्बा समेत गिरदोनवा के पहाड़ों पर बर्फबारी। चल्लास के बालाई मकामात पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दीर में बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने सयाह लवारी टनल पहुँच गए। अपर नीलम, बाबूसर टॉप, अड़ंगकेल समेत दीगर मकामात पर गुज़िश्ता रात से वक्फे से बर्फबारी। एबराबाद और गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मरी गलियात में बारिश और जालाबारी वक्फे से जारी। बारिश और तेज़ हवाओं से दर्जा हरारत कम, सर्दी में इजाफा।
बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी और वसी इलाकों में साइबेरियन हवाओं का नया सिस्टम दाखिल, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के। बलूचिस्तान के शुमाली बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद रोज़ में सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। हालात में कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री, कोयटा में 2 डिग्री रिकॉर्ड। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सिंध का कहना है कि कराची में कल से दर्जा हरारत में कमी मुतवक्के है। शहर में जनवरी के पहले 2 हफ्ते सर्द होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बगदाद में इमाम मूसा कासिम और इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद के रोज़ों पर हाज़री। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के मज़ार पर फातिहा खानी। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मज़ार पर भी हाज़री दी। सदर मुमलिकत ने आइमाए अहले बैत की तालीमात को इल्म, सब्र, हिकमत, अखलाक़ी क़ुव्वत और दायमी सरचश्मा करार दिया। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इत्तेहाद, सलामती के लिए दुआ की। कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए 75% हिस्स की बोली आज लगाई जाएगी। निजकारी कमीशन के मुताबिक बोली दहंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा कराई जाएंगी। दोपहर 3:30 बजे बोली दहंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान होगा। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली बोली के अमल के इख्तिताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कौमी एयरलाइन की निजकारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माशी इस्लाहात के एजेंडे के तहत की जा रही है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। 21.1 अरब डॉलर रिकॉर्ड। दरामदी सलाहियत भी 2.6 माह से तजावुज़ कर गई। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 15.9 अरब डॉलर हैं। 2023 में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 2.9 अरब डॉलर की सतह पर थे। दरामदी सलाहियत भी 2 हफ्तों से कम रह गई थी। माशी माहिरीन के मुताबिक 2023 के मुकाबले में मुल्की ज़खायर में तकरीबन 5.5 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ज़खायर का बढ़ना कारोबारी तबके के एतमाद में इजाफे और माशी इस्तेहकाम का इशारा देते हैं। 5 कारोबारी ग्रुप्स का बलूचिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान। माड़ी मिनरल्स और ग्लोबा कोर मिनरल्स के दरमियान जॉइंट वेंचर माहिदे के बाद मुस्बत पेशरफ। माहिदे के तहत ग्लोबा कोर मिनरल्स लिमिटेड बलूचिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेगी। चागी में सोने और तांबे समेत दीगर मादनियात की तलाश की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज के मुताबिक मादनी तरक्की के साथ ही मुल्क में अमन, तरक्की और रोजगार के मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखकर माशी महाज पर दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए सहूलतों का मुतालबा कर दिया। खत में सदर PBF ख्वाजा महबूबुर रहमान ने कहा 2025 मुल्की सनत और तिजारत के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। कारोबार की लागत में कमी और आसानियाँ ताहाल फराहम नहीं की गईं। महंगी बिजली और गैर मुसाबकती टैक्स निज़ाम ने सनत और ज़रई शोबे को कमज़ोर कर दिया है। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक जीता है। बिजनेस कम्यूनिटी मार्का मईशत जीतना चाहती है। इसके लिए बुनियादी वसाइल फराहम किए जाएँ। बिजली के नरखों में कमी नागुज़ीर है। हुकूमत साल 2026 के लिए वाज़ेह माशी रोड मैप फराहम करे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने 2 टूक अल्फाज में कहा है कि 8 फरवरी तक बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें बंद रहेंगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा बैनुल-अक़वामी सतह पर और पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक भी किसी को कैद तन्हाई में रखने की इजाज़त नहीं है। वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा अगले 6 हफ्तों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को तब्दील करना वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि वो काम करे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस के ऐलामी के बारे में उन्हें इल्म नहीं। जो लोग कह रहे हैं मुज़ाकरात किए जाएं वो बानी के मौक़िफ़ के साथ नहीं। जो पार्टी लीडर मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी PTI के साथ ही नहीं। पंजाब में 10 जनवरी तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद रहेंगी। पंजाब हायर एजुकेशन ने मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे पहले महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक होने का नोटिफिकेशन जारी किया था। सिंध भर में मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। सत्ताईस दिसंबर को साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर सिंध भर में आम तातील होगी। सिंध हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया।
लाहौर के इलाके शादरा में 6 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल के शुबे में बच्ची की सौतेली मां को हिरासत में ले लिया। तहकीकात जारी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में कल शाम से लापता 5 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। पुलिस को मुबैना ज्यादती का शुबा। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को गला दबाकर कत्ल किया गया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी। जिला मोहम्मद की तहसील यकागुंड में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में तलबा शदीद सर्दी में ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। वालिदैन और इलाका मकीनों का मुतालबा है कि बेहतर तालीमी माहौल फराहम करने के लिए फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान रिजोरी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं। पाकिस्तान माशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। अफगान हुकूमत को चाहिए दहशतगर्दी से लाताल्लुक़ी इख्तियार करे। मौलाना फजल रहमान के साथ मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर टिसोरी का कहना था, सियासी और दीनी तंजीमें आवाम को एतमाद का पैगाम दें ताकि माशी बहरान से निकला जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका फर्स्ट पॉलिसी के तहत 30 सफीरों को वापस बुला लिया। अमरीकी महकमा खारजा ने वापस बुलाए जाने वाले सफीरों के नाम नहीं बताए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक किसी भी मुल्क के सफारतकार इस मुल्क के सदर के नुमाइंदे होते हैं। सदर ट्रंप का हक है वो ऐसे सफीर बनाएं जो उनके अमरीका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाएं। गजा में दवाओं की खतरनाक हद तक किल्लत। जंगबंदी के बावजूद इंसानी इमदाद की रसाई ज़रूरत के मुताबिक नहीं। गजा की महकमा सेहत का कहना है लेबॉर्ट्री टेस्ट और ब्लड बैंक के सामान की किल्लत की शरह 59% तक पहुँच गई। जंगबंदी माहिदे के तहत गुज़िश्ता रोज़ इसराइली कैद से 6 फ़लस्तीनी कैदी बीरुल बला के अस्पताल पहुँच गए। 10,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी कैदी अब भी इसराइली जेलों में कैद हैं। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में कार बम धमाका। रूसी जनरल हलाक। रूसी जनरल स्टाफ आर्मी ऑपरेशनल ट्रेनिंग डायरेक्टरेट के सरबराह थे। रूसी तहकीकाती कमेटी के मुताबिक जनरल की कार में बम यूक्रेन की स्पेशल सर्विसेज की जानिब से नस्ब किया गया। सिडनी के बॉन्डाई बीच के हमलावरों साजिद और नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलिया में ही हमले की टेक्निकल ट्रेनिंग दी। हमले से एक रोज कबल बॉन्डाई बीच का विजिट भी किया। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात में नए हक़ाइक़ सामने आ गए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने दोनों हमलावरों से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अदालत में जमा करा दी। एक हमलावर के फ़ोन से मिली वीडियो में दोनों मुल्ज़िमान दाइश के झंडे के सामने बैठे नजर आए। जख्मी मुल्ज़िम नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ का ऐवान से इंतहा पसंद नफरत अंगेज़ बयानात के खिलाफ नए क़वानीन की हिमायत का मुतालबा। गुज़िश्ता हफ्ते सिडनी के बॉन्डाई बीच पर फायरिंग में 15 अफराद हलाक हो गए थे। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की अमरीकी अदाकार और गुलकार मैंडी पैटिनकन की फैमिली और अदाकारा कैथरीन ब्रॉडी के साथ यहूदियों के मजहबी त्यौहार की तकरीब में शिरकत। न्यूयॉर्क की यहूदी बरादरी को त्यौहार पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के मेंटोर सरफराज अहमद की खिलाड़ियों की तारीफ। अहमद हुसैन और समीर मिन्हास की कारकर्दगी का खुसूसी जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अहमद हुसैन की इनिंग्स समीर मिन्हास जितनी ही अहमियत की हामिल थी। जीत के लिए खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने बहुत मेहनत की। कोच शाहिद अनवर ने कहा, वतन रवाना होने से पहले सिर्फ ट्रॉफी और शायकीन क्रिकेट का दिल जीतना हदफ था। टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, किसी खिलाड़ी का मोराल डाउन नहीं हुआ। प्लेयर ऑफ द फाइनल समीर मिन्हास ने कहा, उन्होंने नेचुरल खेल पर तवज्जो रखी और मैनेजमेंट ने उनको बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान अंडर 19 टीम के कप्तान फरहान यूसुफ का कहना है कि इवेंट से पहले जो कैंप लगाया गया उससे बहुत मदद मिली। फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाने वाले बैटर समीर मिन्हास ने कहा, कोचेस ने कहा अपना नेचुरल गेम खेलूं जिसकी वजह से कामयाबी मिली। फास्ट बॉलर अब्दुल सुबहान और अली रजा का कहना है कि उन्हें पूरे टूर्नामेंट में टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। जॉन एलिया का ये मिसरा इंडियन क्रिकेट बोर्ड के उस ट्वीट के जवाब में वायरल है जिसमें इंडियन बोर्ड ने पाकिस्तान के हाथों शिकस्त पर सिर्फ इतना लिखा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त। सोशल मीडिया पर लोग जवाब में इंडियन क्रिकेट बोर्ड से जीतने वाली टीम का नाम पूछ रहे हैं। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने भी इंडियन बोर्ड से पूछा, किसने हराया, कोई नाम। एक और शख्स ने जॉन एलिया की शायरी का सहारा लिया और लिखा, आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। एक शख्स ने लिखा, किसने हराया, कोई नाम, नाम याद रखना,
प्रीमियर लीग में मॉर्गन रॉजर्स के 2 गोल, ऑस्टन विला ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने वियारियल को 2-0 से शिकस्त दी। जंग और जियो के इश्तराक से 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2025 से 28 दिसंबर तक कराची आर्ट्स काउंसिल में होगी, जिसमें AI के अदब पर असरात, मौसमियाती तब्दीली समेत कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। इवेंट में दूसरे आलमी मुशायरे और अयाज फरीद और अबू मोहम्मद कव्वाल भी परफॉर्म करेंगे। शादी जो शहर में मौजूए गुफ्तगू बन गई। क्लासिकल मौसीकी, कव्वाली और प्लेबैक गायकी में आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली खान की बेटी माहीन लाहौर में रिश्ता-ए-अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। रंगारंग तकरीबात की तस्वीर और वीडियोस की सोशल मीडिया पर धूम। दुल्हन ने डल गोल साड़ी और दुल्हा ने सफ़ेद प्रिंस सूट पहना। कव्वाली नाइट में खुद राहत फ़तेह अली खान की शानदार परफॉर्मेंस ने महफिल को मज़ीद यादगार बना दिया। और रॉक स्टार फरहान सईद ने अपनी नई एल्बम का गाना मंजर अपनी शादी की 9वीं सालगिरह पर अपनी बीवी अरवा के नाम कर दिया। गाने को फरहान सईद के चाहने वालों ने बेहद पसंद किया।